बलिया के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के सहपुरवा गांव में बिजली विभाग की कथित लापरवाही ने एक परिवार को उजाड़ दिया। खेत में गिरे 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से पिता और पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पहले पुत्र करंट की चपेट में आया और उसे बचाने पहुंचे पिता भी अपनी जान गंवा बैठे। मृतक राजेश यादव पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा पास कर चुके थे। ग्रामीणों का आरोप है कि तार टूटने की सूचना पहले ही बिजली विभाग को दी गई थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों के साथ भाजपा विधायक केतकी सिंह धरने पर बैठ गईं और बिजली विभाग की एक्सीएन को मौके से पीड़ित परिवार के घर तक ले जाकर जवाब मांगा। सहपुरवा गांव में गुरुवार की सुबह हुई इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 2 जिंदगियां चली गईं। जानकारी के मुताबिक गांव निवासी जनार्दन यादव 58 अपने इकलौते पुत्र राजेश यादव 28 के साथ खेत पर गए थे। खेत में पहले से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का टूटा हुआ तार पड़ा था। जैसे ही राजेश उसकी चपेट में आए, उन्हें बचाने के लिए पिता जनार्दन यादव दौड़ पड़े, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार राजेश यादव पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा पास कर चुके थे और परिवार को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही विधायक प्रतिनिधि विश्राम सिंह मौके पर पहुंची और इसके बाद भाजपा विधायक केतकी सिंह भी घटनास्थल पहुंची। उन्होंने तहसीलदार बांसडीह, थाना बांसडीह रोड पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर कड़ी नाराजगी जताई। विधायक प्रतिनिधि विश्राम सिंह ने कहा कि इस मामले में जो भी बिजली विभाग का अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि जनार्दन यादव और उनकी इकलौते पुत्र की एक साथ मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। आज ये बहुत दुखद समाचार है कि हमारे सहपुरवा गांव में हमारे अति प्रिय जनार्दन यादव जी और उनके सुपुत्र राजेश यादव जी का बिजली के तार टूटने से, उसकी चपेट में आने से उनके साथ दुर्घटना हुई, उनकी मृत्यु हो गई। और इतना दुखद समाचार सुबह सुनने के बाद हम सब बहुत व्यथित हुए, दुखी हुए और वैसे ही भागते हुए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ आए हैं ताकि उस बच्ची को, जो बच्ची बची है, उसको हम सांत्वना दे पाए, उसको ये बता पाए कि हम उसके साथ खड़े हैं, उसके हर सुख दुख में खड़े हैं और पूरे गांव को बताएं कि हम लोग पार्टी, राजनीतिक दलों और इन सब से ऊपर उठ के आज एक होकर और इस संवेदनशील मुद्दे पर हम लोग संवेदना दिखाते हुए सरकार के से भी प्रश्न करने का काम किए हैं, उत्तर देने का भी काम किए हैं, विपक्ष का भी काम किए हैं, पक्ष का भी काम किए हैं। तो आज हम लोग ने मिलकर सहपुरवा गांव के लिए एक मिसाल कायम करने का काम किया है कि जब भी मानवता पे बात आएगी हम सब एक। देखा जा रहा है कि हाँ, ग्रामीण धरना प्रदर्शन भी किए थे मुआवजा को लेकर, तो क्या आश्वासन मिला है? देखिए, आश्वासन की बात नहीं है, ये निश्चित है कि बच्ची को मैंने कहा है कि सारे कर्मचारी जो दोषी हैं, पहले तो दोषियों पे मुकदमा दर्ज हो, जो कि हो चुका है। उसके बाद उस बच्ची पे को आर्थिक सहायता तो उन कर्मचारियों की तनख्वाह में से ही उनको मिले, उस बच्ची को मिले। तीसरा, जो आर्थिक सहायता बिजली विभाग की तरफ से मिलती है वो मिले। चौथा, उस बच्ची को कहाँ हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसके सर्टिफिकेट, उसकी पढ़ाई क्या है, कितनी है, ये जानने के बाद उसकी पढ़ाई के लिए भी मैं, नौकरी के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से के समेत समस्त लोगों के से निवेदन करूंगी। निश्चित तौर पर उसको कहीं ना कहीं हम लोग सेट कराएंगे। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि 30 बार लगातार फोन किया गया है, उसके बाद नया या विभाग अधिकारी ये बहुत असंवेदनशील, बहुत शर्मसार, शर्मनाक और मानवता को हिला देने वाली ये घटना थी कि इतने फोन करने के बाद भी अगर छोटे कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं तो बहुत निंदनीय चीज है। बार बार मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद, ऊर्जा मंत्री जी के कहने के बाद, हम लोग के कहने के बाद मैंने 2 कॉल किया तो इस प्रदेश के चीफ ने, इस मंडल के चीफ ने 2 कॉल पे फोन उठा लिया और छोटे कर्मचारी 33 कॉल पे नहीं उठाते। उन सारे कर्मचारियों पर हम लोग मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। सब पर जो संवैधानिक सजा हो उनकी बनेगी वो की जाएगी। धन्यवाद।